जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, द स्नैक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द स्नैक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पेज सर्प मित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो साथियों, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए हैं बरेली से लगभग 8.5 किलोमीटर पूर्व उडला गांव से थोड़ा आगे बढ़ते ही श्यामनगर गोटिया वाले रास्ते पर ये एक प्लाई फैक्ट्री का गोदाम है। तो यहाँ पर इस रोड पर दो एक प्लाई फैक्ट्री और भी हैं, और उसके बाद ये सीधे इधर जंगल का, नहर का पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण है। तो साथियों, इस प्रकार के वातावरण में और 2-3 दिन से यहाँ पर रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है, रात भी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो इस प्रकार के जीव हमारे आपके गोदामों में, प्रतिष्ठानों में, घरों में आसरा लेने चले आते हैं, क्योंकि उस जगह उनको सुरक्षित छुपने का स्थान और प्लस अपना जो मुख्य भोजन है यानी कि चूहा, उसको वहाँ मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार के जीवों को हमें मारना नहीं है। यदि आपके गोदामों में, प्रतिष्ठानों में, मकानों में आते हैं तो आप अपने निकटवर्ती किसी सर्प मित्र अथवा वन विभाग को सूचना दे करके इनको सुरक्षित रूप से बाहर निकलवाएं। तो साथियों, देखते हैं वास्तव में कौन सा सांप है और कितना बड़ा है। तो उसके लिए आप पूरे रोमांच के साथ मेरी इस रोमांचकारी वीडियो का रोमांचक आनंद लेते हुए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पर ये जनरेटर रूम में एक सांप है, तो यह थोड़ा लाइएगा। यहाँ पर साथियों, ये एक भैया अपना मोबाइल की लाइट जलाना जरा एक देना, मोबाइल की लाइट जला। तो साथियों, ये दिखाना चाहूँगा, ये एक पहली नज़र में तो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा लग रहा है। साथियों, ये भागने का प्रयास कर रहा है और इसने संभवतः ये कोई चूहा खाया हुआ है, और बहुत ही बिग साइज का कोबरा है। अगर ये कोबरा है वास्तव में तो भैया बोलेंगे नहीं। ये पकड़िए इसको, भैया बोलेंगे नहीं। तो साथियों, ये देख सकते हैं, ये अच्छे खासे साइज का कोबरा, और इसने ये, भैया बोले नहीं, और देख सकते हैं साथियों, इसने ये अच्छे खासे साइज का ये एक चूहा खाया हुआ है। यहाँ पर ये बड़े साइज का चूहा है साथियों। तो साथियों, ये एक डार्क चॉकलेट कलर का बहुत ही हैंडसम इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प है साथियों। ये चूँकि ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस, यहीं खड़े हो, चूँकि साथियों ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। इसके द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें साथियों, इसके द्वारा कोई सर्पदंश की दुर्घटना होती है तो आप किसी भी झाड़ फूक, ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक, ओझा गुनिया तांत्रिक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचाता है, इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके, जो कि सभी जिला अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध रहता है। और साथियों, चूँकि ये श्रावण मास चल रहा है, इसके अलावा भी बीच बीच में त्योहारों पर कुछ सपेरे आपके गली मोहल्लों अथवा मंदिरों में इन सांपों को दूध पिलाने के नाम पर पैसा मांगते हुए आपके घरों में, गली मोहल्लों में आ जाते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको मालूम नहीं है, सपेरे इन सांपों के दांत तोड़ चुके होते हैं और इनकी जो विष ग्रंथि है उसको निकाल करके नशेड़ियों के हाथों में बेच देते हैं, और उसके बाद इस बेजुबान, बेसहारा और निढाल जानवर को लेकर के हमारे आपके गली मोहल्लों में दूध पिलाने के लिए आते हैं। लेकिन सांप मूल रूप से मांसाहारी जीव है और इसको दूध पचता नहीं, इसके पेट में संक्रमण हो जाता है और बार बार दूध पिलाने पर इसका पेट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसके शरीर में वो एंजाइम्स नहीं होते जो दूध को पचा सकें। तो साथियों, ध्यान रखें, कभी भी आपके आसपास कोई सपेरा दिखाई देता है इन बेजुबान, बेसहारा जानवरों को सताता हुआ, तो आप लोग आग्रहपूर्वक उनसे सांपों को जंगल में छुड़वाएं। आपके आसपास कोई अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को आपके घरों से, प्रतिष्ठानों से पकड़कर पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। तो साथियों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी युवा वर्ग मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करे, क्योंकि इस प्रकार के विषैले जीवों को पकड़ना हम जैसे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर्स के वर्षों के अनुभव और प्रशिक्षण के बाद ही आता है, और उसके बाद भी हम लोगों के साथ अक्सर कर कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। इस प्रकार के जीव जब तक जीवन का खतरा महसूस नहीं होता है तब तक नहीं काटते। देख सकते हैं आप, इसकी फुसकार को महसूस कर सकते हैं, इसके रोमांच को महसूस कर सकते हैं।
भैया इसमें से डिब्बा निकालिएगा, चैन खोलो, कोई भी, आप वहीं खड़े रहो, आप वहीं खड़े रहो ना भैया, निकालो, आप वहीं खड़े हो जाओ भाई साहब। देख सकते हैं इस प्रकार के जीव जब तक अपने जीवन का संकट नहीं महसूस होता है तब तक नहीं काटते हैं। भैया वो निकाल दीजिए, खाली आप डिब्बा दीजिए ना भैया, नीचे ऊपर मत करो, ठीक है, एक ही जगह रखो उसको स्थिर। ये देवादिदेव महादेव की बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत संरचना, और ये वास्तव में प्रकृति के रक्षक है, प्रकृति इनकी रक्षक है, क्योंकि जिस जंगल में या जिस बाग में इनकी बहुतायत होती है, तो देख सकते हैं साथियों इसने लेटरिन भी कर दी है। जिस जंगल या बाग में ये बहुतायत में होते हैं वहाँ पर जो वन्य जीव तस्कर हैं या पेड़ों को, भैया बोलो नहीं, समझ में नहीं आ रही आपको, तो साथियों वहाँ पर उस प्रकार के जो तस्कर हैं वो लकड़ी को या जीवों को नहीं ले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आज का उत्साही युवा वर्ग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करें, क्योंकि देख सकते हैं ये शायद तीसरी बार बाहर निकल आया है। बेटा अंदर जाओ, भैया भैया भागो नहीं, भागो नहीं, ठीक है, आगे खड़े हो जाओ आप। भैया भागो नहीं, ठीक है, मैं दोनों फिर नहीं मालूम आपको हम क्या करेंगे। भैया नहीं बोलना ना फालतू, बेटा अंदर जा। तो ठीक है साथियों, इसको सुरक्षित रूप से पकड़ चुके हैं और फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और इस खूबसूरत कोबरा को पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।